से जाने लगे। तभी वहां बबलू आया और बोला, साहब पैसे तो देते जाओ। मुझसे पैसे मांग रहा है? अबे जानता मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। आपके टोटल 120 रुपया हुआ है। अबे वीरेंद्र भाटिया नाम है मेरा। इस पूरे इलाके का म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ मैं। अबे तेरा धंधा बंद करवा दूंगा, तो जानता नहीं मेरी पावर को। मैंने तो बस अपने पैसे मांगे थे साहब। बबलू की इस बात से वीरेंद्र भाटिया आग बबूला हो गया। उसने जमकर बबलू की दुकान में तोड़फोड़ की और वहां से चला गया। बेचारा बबलू अपने ढाबे की हालत देखकर रो पड़ा। वीरेंद्र भाटिया का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। अगले दिन बबलू को दुकान बंद करने का नोटिस मिल गया म्युनिसिपालिटी से। बबलू पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। दुकान के बंद होने से सिर्फ बबलू को ही नहीं, उन लोगों को भी परेशानी होने लगी जिन्हें बबलू के चाय और पकौड़ों की आदत लग चुकी थी। एक दिन बबलू अपनी खोली में उदास बैठा था। तभी वहां कुछ लोग आए। बबलू उन्हें पहचान गया। वो सब उसके रोज के ग्राहक थे। अरे बबलू भैया, अरे और कितने दिनों तक ऐसे ही बैठे रहोगे हैं? अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इस भाटिया की मनमानी बढ़ती ही जाएगी, बता रहे हैं। आज तुम्हारी दुकान बंद की है, कल हो सकता है पूरा बाजार बंद कर दे। तो मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? तुम हमारे साथ उस भाटिया के ऑफिस में चलो, हम वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह बबलू उन सब लोगों के साथ चला। इतने लोगों के साथ होने से उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वो भाटिया के दफ्तर पहुंचा और अपनी दुकान खुलवाने की मांग की। भाटिया बाहर निकलता है और गुस्से में बबलू से कहता है, अच्छा, तो तू इन सब के साथ मुझे डराने आया है? तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है? मैं तो जानता हूँ, मगर शायद आप नहीं जानते कि आप किन लोगों से पंगा ले रहे हैं। ये गुप्ता जी हैं, हमारे एरिया के इंस्पेक्टर। रोज ड्यूटी के बाद ये मेरी ही दुकान पर चाय पकौड़े खाने आते थे। ये धर्मपाल जी हैं, यहाँ के एमएलए के खास आदमी। इनकी पार्टी की मीटिंग भी मेरी ही दुकान पर मेरे ही चाय के पकौड़ों के साथ होती है। आज 10 दिन से मेरी दुकान बंद है। ये सब गुस्से से बौखलाए हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कौन किससे पंगा ले रहा है। ये छोकरा ठीक ही कह रहा है। पुलिस और नेता लोगों से पंगे लेना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान खोलने के कागज तैयार करवाता हूँ। फिर भाटिया अंदर जाता है और बबलू की दुकान का परमिट लाकर उसे दे देता है। इस तरह बबलू की होशियारी और लोगों के साथ से उसकी दुकान फिर से चल पड़ती है।